जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ट्रेवल डिलाइट्स में। मैं हूं आपका होस्ट किशोर और आप देखना चालू कर चुके हो आपका अपना फेवरेट चैनल ट्रेवल डिलाइट्स। मेरा पिछला वीडियो जो हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करनी है उस पर आधारित था। उसमें कई लोगों के क्वेश्चन थे कि हमें 20 जून के बाद हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है केदारनाथ धाम के लिए, तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो 21 जून या उसके बाद 15 सितंबर के बीच केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि 14 जून 2024 दोपहर 12 बजे से 21 जून 2024 से 15 सितंबर 2024 की बुकिंग शुरू हो रही है। तो आप तैयार रहे और अपना हेलीकॉप्टर बुकिंग करवा ले। यह जो पीरियड है, मैंने आपको बताया, यह मानसून का पीरियड होता है और मानसून में पैदल यात्रा करना जोखिम भरा होता है, क्योंकि केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा का जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है, वह रास्ता जहां पैदल यात्रा कर रहे हो या घोड़े से जा रहे हो तो रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड का बहुत खतरा होता है और मानसून सीजन होने की वजह से रास्ता भी काफी स्लिपरी हो जाता है। वैसे तो मानसून में केदारनाथ यात्रा ना करने की सलाह मैं आपको दूंगा, लेकिन यदि आप इस समय यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करें, यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और मानसून सीजन में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाती है, अतः केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए लगने वाली लाइन से आप बच सकते और अच्छे से कम समय में आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों, पैदल यात्रा का जो केदारनाथ का मार्ग है, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का, वो 16 किलोमीटर का है और उसे पूरा करने में 8 से 10 घंटे यानी लगभग पूरा दिन ही आपको लग जाता है। लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत है और आप रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखते हुए केदारनाथ धाम के लिए आते हैं। रास्ते में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर सीधी खड़ी चढ़ाई है, उसे पार करते हुए लगता है जैसे भगवान भोले अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। वहीं यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो मात्र 8 से 10 मिनट में आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे और केदारनाथ धाम हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर की जो दूरी है मात्र 500 मीटर, और ये 500 मीटर की दूरी आप आसानी से पैदल चलकर केदारनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। और आप चाहे तो सेम डे हेलीकॉप्टर द्वारा रिटर्न आ सकते हैं, या आप चाहें तो एक दिन केदारनाथ धाम में रुक के दूसरे दिन भी आप हेलीकॉप्टर से वापस आ सकते हैं। दोस्तों, इस बार केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई 2024 को खुले थे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं भी 10 मई को वहां पर ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुआ था। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपनी केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आपको हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए बुक करना है तो आपको जाना होगा, IRCTC साइट है हेली यात्रा .irctc.co.in, यही ऑफिशियल साइट है, इस पर ही आपको यात्रा बुक करनी है। तो देखेंगे आप, जैसे ही आप IRCTC की साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग विल ओपन ऑन 14 जून, और पीरियड जो बता रहा है आपको 21 जून से लेके 14 सितंबर तक का, क्योंकि इसके पहले का जो पीरियड था 20 जून तक का, वो ऑलरेडी बुक हो चुका है और 14 सितंबर के बाद 30 अक्टूबर तक की जो बुकिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी आपको यदि मान लो इस पीरियड में आपको जाना है तो आप 14 तारीख को दोपहर 12 बजे से इसे बुक कर सकते हैं आप। चलिए अब देखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ लॉगिन करने के लिए। अगर आपने पहले से IRCTC पे अपना अकाउंट बना लिया है तो आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली है बिल्कुल एकदम, आप अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और अपना स्टेट जो है वो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लीजिए जो स्टेट आपका है। इसके अलावा ईमेल आईडी आपका और पासवर्ड दीजिए आप, और आपको आपके मोबाइल पे OTP मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर बुकिंग जो केदारनाथ धाम के लिए है 14 जून को खुलने वाली है 12 बजे, और जर्नी पीरियड जो रहेगा आपका 21 जून से लेके 14 सितंबर तक। और उसके अलावा 10 मई से 20 जून तक का जो बुकिंग ऑलरेडी पहले हो चुका है, और 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का जो बुकिंग है वो भी पहले हो चुका है। चलिए, आपने अकाउंट बना लिया अपना, अब इसे साइन इन करते हैं।
आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है आपको, और लॉगिन करना है जो आपने अकाउंट अभी बना लिया था। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के साथ ही आपको ये विंडो आपका खुल जाता है। अब इस विंडो खुलने के बाद आप कुछ देख सकते हैं, इसमें ये प्रोसेस दी हुई है कि कैसे ये काम करता है। आपको पहले चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसमें आपको बताना होगा कि आप पर्टिकुलर धाम में कब कब रहोगे, और खासतौर से केदारनाथ, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको बताना होगा केदारनाथ धाम में आप किस दिन पहुंचने वाले हो। तो इसके जो यात्रा, जैसे मान लो सपोज करो आप 25 जून को केदारनाथ धाम पहुंचना चाहते हैं, यदि किसी कारणवश आपको 25 जून की बुकिंग नहीं मिल पाती है तो आप 25 जून से +2 यानी 26 जून और 27 जून के लिए भी IRCTC आपको अलाउ करेगा, आप बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे ही आप -3 डेज भी कर सकते हैं, यानी 25 जून की जगह आप 24 जून, 23 जून और 22 जून की बुकिंग भी। अब आपको हेलीकॉप्टर यात्रा का जो अकाउंट बनाना था वो आपने बना लिया है। डिपार्चर डेट आपको सेलेक्ट करनी है, वहां पे स्लॉट सेलेक्ट करना है आपको। आप एक दिन वहां स्टे करना चाहते हैं या सेम डे वापस आना चाहते हैं, और आप सुबह कितने बजे यहां से जाना चाहते हैं और कितने बजे आना चाहते हैं, तो वो आपको स्लॉट यहां सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आप बुकिंग करते हैं। और जब एक बार आपकी बुकिंग हो जाएगी तो आपको एक हार्ड कॉपी जो है, जो आपकी टिकट जो बुक हो जाएगी उसकी आपको पास में रखना है। और देख लेते हैं फेयर। तो यहां पे आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे 3 जगह से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी। तो यहां पर 2 हेलीकॉप्टर कंपनी सर्विस दे रही हैं और इसका राउंड ट्रिप का जो फेयर है 8,126 है, प्लस इसमें कन्वेंस फीस भी आपको लग जाएगा, वो करीब 350 रुपए जो जैसा एक्स्ट्रा आपका होगा। फाटा से भी आप देखेंगे तो वहां से जो आने और जाने का जो किराया है राउंड ट्रिप का वो 5774 है, प्लस इसमें कन्वेंस फीस जुड़ जाएगी आपकी। और सिरसी से जो है वो 5772 है और इसमें भी कन्वेंस फी आपको जोड़नी है। तो इस तरीके से ये आपका। इसके अलावा आप यदि देखते हैं कि कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, यदि आपने बुक तो कर लिया, यदि आपका नहीं जाना हो रहा है तो कैंसिलेशन पॉलिसी में आपको दिखा रहा है कि मोर देन 5 डेज बिफोर डिपार्चर टाइम स्लॉट, आप यदि मान लो इसको कैंसिल करते हैं तो 75% आपको बुकिंग अमाउंट वापस मिल जाएगा। उसके बाद 5 डेज से कम रहता है आपका 48 आवर्स के बीच में तो 50% मिलेगा, और इस तरीके से आपका ये रिफंड अमाउंट का है। तो दोस्तों आप बुक कर सकते हैं और केदारनाथ धाम जा सकते हैं। चलिए अब बुक टिकट पे हम क्लिक करते हैं तो ये ऐसा है कि विंडो आपका यहाँ पे खुल जाता है। अब ये विंडो खुलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बोलता है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और ग्रुप आईडी। तो इसमें दोनों चीज आप डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप सिंगल पर्सन है तो आप अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर में आपको दिया गया है टॉप के ऊपर, टॉप में वो 12 डिजिट का होता है, उसे आप डाल सकते हैं। तो सिंगल पर्सन यदि आप है तो, और सबमिट करेंगे। लेकिन यदि आप ग्रुप में ज्यादा लोग हैं, 4 लोग जैसे आप ग्रुप में हैं, तो आपको ग्रुप आईडी डालना बेटर है, क्योंकि ग्रुप आईडी जैसे ही आप डालोगे वो 8 डिजिट का होता है, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है ग्रुप आईडी। तो उसमें जितने भी पर्सन आपके साथ ट्रेवलिंग कर रहे हैं 4 पर्सन, उन सभी का डिटेल वहां आ जाएगा और सबका डिटेल वहां पे आ जाएगा, आपको हाथ से टाइप वगैरह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप उस जगह पे जैसे ही आप ये डाल देते हैं ग्रुप आईडी और सबमिट करते हैं, तो जब लिस्ट आपकी आ जाती है 4 पर्सन की, तो उनका आधार कार्ड नंबर वगैरह जो भी आइडेंटिटी का आपने दिया हुआ है, आइडेंटिटी कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी का प्रूफ दिया हुआ है, वो नंबर आप बराबर चेक कर ले, क्योंकि वो वहां पर जाने के बाद फिर से चेक किया जाएगा। और ये नंबर यहाँ डालने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे, तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे हेली सर्विसेज की साइट पे। फिर वहां जाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको सेम डे रिटर्न आना है या एक दिन रुक के आना है, आपको फाटा से जाना है, शेरसी से जाना है या गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर लेना है। इस तरीके से आप अपनी हेलीकॉप्टर बुकिंग कर सकते हैं। और तो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया, इससे आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। मई जून जो होता है उसमें काफ़ी श्रद्धालु केदारनाथ धाम जाते हैं, उस समय हेलीकॉप्टर की टिकट जो होती है वो बहुत जल्दी फिलअप हो जाती है, विदिन 5 मिनट में पूरी स्लॉट्स भर जाते हैं। लेकिन अभी जो मानसून का सीजन है उसमें अपेक्षाकृत कम श्रद्धालु जाना प्रेफर करते हैं, इसलिए इसमें आपको हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो इजीली मिल जाएगी। आप अपना टाइम स्लॉट
कहाँ से जाना है आपको और एक दिन रुकना है या सेम डे वापस आना है, सारा सोच के आप पहले से रखें और अपनी टिकट बुक करा दें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है कि कैसे आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं और केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वो तमाम जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग आसानी से कर सके। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां उसका जवाब दे दूंगा। दोस्तों, मैंने एक सेपरेट वीडियो केदारनाथ हेलीकॉप्टर डिटेल बुकिंग के लिए बनाया हुआ है, उसे भी आप ऊपर आई बटन में दबाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है और इससे आपको केदारनाथ धाम यात्रा करने में मदद मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अदर ग्रुप में शेयर करें। मेरे चैनल ट्रैवल डिलाइट्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ट्रैवल डिलाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दे और इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि मेरे ऐसे ही दूसरे जानकारीपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दूसरे ऐसे ही खूबसूरत वीडियो में। तब तक अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।